Welcome student, welcome to another video tutorial from राजकीय इंटर कॉलेज जयपुर। बच्चों आज हम बात करेंगे युग्मक जनन की गैमेटोजेनेसिस की। युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस की बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो है दो विशेष प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें हम सेक्स सेल्स कहते हैं या इनको हम गैमीट्स भी कहते हैं। तो ये जो सेक्स सेल्स बनती हैं इसमें जो मेल से सेक्स सेल्स बनती है उसे मेल गैमीट कहते हैं और फीमेल से जो सेक्स सेल्स बनती है उसे फीमेल गैमीट कहा जाता है। दोनों गैमीट्स जो है आपस में फ्यूज कर कर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं जिससे एक नए जीवन का प्रारंभ होता है, एक नया जीव बनता है। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, जैसा कि नाम से ही यहाँ पे लग रहा है, गैमेटो मीन्स गैमीट और जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, अर्थात युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, अगर हम मेल की बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है मेल जो है जिस सेक्स सेल्स का निर्माण करता है, जिस गैमीट्स का निर्माण करता है उसको हम शुक्राणु हिंदी में और इंग्लिश में उसे स्पर्म कहते हैं, और फीमेल जो है वो ओवा का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस क्या होता है कि जो सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन होता है उस पूरी प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, और मेल के केस में हम इसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म मीन्स हो गया शुक्राणु और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन होना, अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण होना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की ये पूरी जो प्रोसेस होती है ये जो है 4 चरणों में होती है। सबसे पहला फेज जो होता है इसका वो होता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ठीक है, इसके बाद जो फेज होता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, इसके बाद जो है सेकंड प्रोसेस जो होती है वो होती है स्पर्मेटिडोजेनेसिस। तीसरी जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। चौथी प्रोसेस को बोलते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस। तीसरी प्रोसेस फिर से समझिएगा, फर्स्ट प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, सेकंड प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटिडोजेनेसिस, और जो थर्ड प्रोसेस वो होती है उसको हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, और जो फोर्थ प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं स्पर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रोसेसें होती हैं, ये याद रखिएगा। स्पर्मेशन कहते हैं फोर्थ प्रोसेस को। अब इन सारी चीजों को हम इस डायग्राम, इस फ्लो डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखिए होता क्या है, आपको सारी चीजें मैंने पहले पढ़ा भी दी थी। इसमें मैंने आपको बताया था कि मेल की टेस्टिस में जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, इन्हीं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में गैमेटोजेनेसिस की, युग्मक जनन की पूरी प्रोसेस होती है। ठीक है, तो मैंने आपको सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में बताया था, और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, ये जर्मिनल एपिथेलियम बार बार माइटोटिकली डिवाइड करती है। इसमें समसूत्री विभाजन होते हैं और ये बहुत सी कोशिकाओं के स्तर बना लेती है। इसमें से हम एक कोशिका को जो एक कोशिका होती है इसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया होती है। ये स्पर्मेटोगोनिया दुगुणित होती है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है वो 2n होती है, ये डिप्लॉइड होती है। तो ये स्पर्मेटोगोनिया जो है ये फर्दर माइटोटिक डिवीजन करेगी और 2 नई कोशिकाएं बना लेगी, और यही 2 नई कोशिकाएं फिर माइटोटिक डिवीजन करेंगी, तो फिर उनसे 2 नई कोशिकाएं बन जाएंगी। इस प्रकार एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस पूरे फेज को हम मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है स्पर्मेटोगोनिया बार बार मल्टीप्लाई कर रही है और अपने नंबर को इंक्रीज कर रही है। तो क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन फेज है तो इसमें कौन सी प्रोसेस होती है? माइटोसिस की प्रोसेस होती है, जो है समसूत्री विभाजन होता है, इसलिए यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम्स की संख्या चेंज नहीं होती। ठीक है, अब इसी में से एक जो है स्पर्मेटोगोनिया बाहर निकल के आता है
और स्पर्मेटोगोनिया जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। ये स्पर्मेटोगोनिया वृद्धि करके ग्रोथ करके प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया बनाता है। इसमें गुणसूत्र की संख्या 2n होती है, क्रोमोसोम्स नंबर 2n होता है और ये डिप्लॉयड होती है। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया है ये वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है, इसलिए हम इसे ग्रोथ फेज कहते हैं। और ग्रोथ फेज करने के बाद इस प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया में फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन मियोसिस होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला मियोसिस डिवीजन किसमें हो रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया में हो रहा है। तो फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन जिसे हम मियोसिस कहते हैं, जिसे हम अर्धसूत्री विभाजन हिंदी में कहते हैं, इसमें आपको पता होना चाहिए कि अगर अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या डॉटर सेल में जो गुणसूत्र होते हैं पेरेंट सेल में गुणसूत्रों की संख्या से उनकी जो गुणसूत्र होते हैं वो आगे रह जाते हैं। अर्थात तो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया में फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन होगा जिसे हम मियोसिस कहेंगे। मियोसिस के फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी, क्रोमोसोम्स के नंबर n और n हो जाएंगे। तो ये जो है प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया से सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया बनता है और ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया बना ये हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। इसमें गुणसूत्र की संख्या पेरेंटल गुणसूत्र की संख्या से आधी होती है। इस पूरी प्रोसेस को स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा कि इस पर प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया से सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया बनना क्या कहलाता है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहलाता है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहलाता है। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया जो है से सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया बना, यहाँ गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई। अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया में सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन होगा जिसे हम माइटोसिस कहेंगे। इसमें गुणसूत्र की संख्या चेंज नहीं होगी, अर्थात ये अपने नंबर को इंक्रीज कर लेगी। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया से एक सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया से दो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जो ये स्पर्मेटिड बना इसमें भी जो है क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होगा, n होगा। क्यों n होगा, क्योंकि माइटोटिकली डिवाइड किया हुआ है, ये माइटोटिकली डिवाइड किया हुआ है, अर्थात इसमें जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो पेरेंट सेल के समान होती है। तो ये स्पर्मेटिड बन गया। अब यहाँ पर देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया से सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया जो बना इस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया से जो स्पर्मेटिड बना इस प्रोसेस को हम स्पर्मेटिडोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मेटिडोजेनेसिस कहते हैं। अब यहाँ पर जो स्पर्मेटिड बन गया बेटा, ये स्पर्मेटिड में मेटामॉर्फोसिस होती है, कायाकल्पन होता है, जिसके फलस्वरूप स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्मेटिड से जब स्पर्म बन जाता है इस पूरी प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या कहलाता है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बना तो इसको हम क्या बोलेंगे, और स्पर्मेटिड से जब स्पर्म बन गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। अब होता क्या है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है इसमें बहुत सी स्पर्मेटोगोनिया जो है ये प्रोसेस में तो रहती हैं, परंतु ये जो है प्रोसेस में रह के एपिडिडाइमिस में चली जाती हैं और एपिडिडाइमिस में ही वो वहां पर वो ग्रोथ करती हैं और मैच्योरेशन करती हैं। तो होता क्या है कि कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो है वो मैच्योरेशन नहीं कर पाती, किसी कारणवश वो है मैच्योर नहीं हो पाती है। तो ऐसे स्पर्मेटोगोनिया जो है वो क्या करती हैं, वो वापस जो है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में जाकर या एपिडिडाइमिस में जाकर वहां पर वो वापस मैच्योर होती हैं। वहां पर उनमें जो है टेल का फॉर्मेशन होता है और टेल की फॉर्मेशन होने के बाद जब स्पर्म कंप्लीट हो जाता है तो वहां से रिलीज कर दिया जाता है। स्पर्म को रिलीज करने की जो प्रोसेस है उसे स्पर्मिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मेशन कहते हैं। तो ये सारी चीजें थी स्पर्मेटोजेनेसिस की। अब बात करेंगे oogenesis की। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मेल में युग्मक का निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और फीमेल में जो युग्मक बनता है उसके फॉर्मेशन की क्रिया को हम oogenesis कहते हैं। क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। तो ये पूरी जो प्रोसेस यहाँ पे दिख रही है ये oogenesis की है। oogenesis का मतलब क्या हुआ, ऊवा का निर्माण होना। किसका निर्माण होना, ऊवा का निर्माण होना। सेम प्रोसेस होती है जैसा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में होती है, वैसी ही प्रोसेस जो है oogenesis में भी होती है। यहाँ पे होता क्या है, जो जर्मिनल एपिथेलियम है उससे प्रीमोर्डियल जर्म सेल बनती है और प्रीमोर्डियल ओवरीज के अंदर ये पूरी प्रोसेस होती है। आपको पता है, मैंने बताया भी था।
तो ओवरीज के अंदर जो सेकंड लेयर होती है वो जर्मिनल एपिथेलियम की होती है, उससे प्रीमोर्डियल जर्म सेल बनती है। प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो है वो बहुत से स्तर बना लेती है और उसमें से एक प्रीमोर्डियल जर्म सेल बाहर निकलती है, इसको हम कोनिया कहते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है। अब ये माइटोटिकली डिवाइड करती है और अपनी संख्या बढ़ाती है, तो 4 हो जाती है। यहाँ पर इस पूरे फेज को हम मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं, क्योंकि इसमें माइटोसिस होती है, क्रोमोसोम्स की संख्या चेंज नहीं होती। अब यहाँ से एक ओगोनिया बाहर निकल करके आती है, ग्रोथ करती है, वृद्धि करती है, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करके, और प्राइमरी oocyte बना लेती है। क्या बनाती है बेटा? प्राइमरी oocyte बना लेती है। अब इसी प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन मियोसिस होगा, जिसके फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाएगी और प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो इसमें जो माइटोटिक डिवीजन होता है, उसमें माइटोटिक डिवीजन में ये जो 2 सेल बनी है, इसमें एक सेल ये है, इसको सेकेंडरी oocytes कहते हैं, और दूसरी थोड़ी छोटी कोशिका बनती है जिसे हम फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। तो ये क्या फर्स्ट पोलर बॉडी जो है, ये फर्स्ट पोलर बॉडी ये जो है सेल के चारों ओर एक किनारे पर जाकर के इकट्ठी हो जाती है, और ये सेकंड oocyte आगे बढ़ करके oocyte का फॉर्मेशन करता है, जिसमें सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन माइटोसिस होता है, जिसके फलस्वरूप oocyte बनता है। सेकेंडरी oocytes, सेकेंडरी oocyte से oocyte बनता है। इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है तो 2 सेल्स बनती हैं। अब यही जो एक सेल बनती है इसको oocyte कहते हैं, और ये जो दूसरी सेल बनती है इसको हम सेकंड पोलर बॉडी कहते हैं। सेकंड पोलर बॉडी क्या कहते हैं? सेकंड पोलर बॉडी कहते हैं। इस प्रकार एक oogonia जब फाइनली जो है oogenesis की प्रोसेस में जाती है तो 2 पोलर बॉडी बनती हैं और एक ओवम का फॉर्मेशन होता है। एक ओवम का फॉर्मेशन होता है, चीज ध्यान रखेंगे। और ओवम और स्पर्म आपस में मिलकर के फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जिसके फलस्वरूप जाइगोट बनती है, और ये 2n कंडीशन रीगेन हो जाती है, जिससे एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों ये जो थी प्रोसेस पूरी, ये गैमेटोजेनेसिस की थी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।